Welcome to Innovative Bioclasses. This is Dr. Botany, and today we will discuss our first topic, that is botany. तो आज हम अपना जो पहला क्लास है बॉटनी, इससे शुरू करेंगे। बॉटनी जो है ये क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। जब आप बॉटनी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूरी आनी चाहिए कि आप जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्रू आउट द ईयर अगर हम बात करेंगे पूरे 11th के साल में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा बॉटनी में। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा एक ओवरव्यू हो जाएगा पूरे बॉटनी का जो आपको 11th में पढ़ना है। जैसे कि आप शुरू करोगे, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे बॉटनी जो है इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, किसने इसको डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, ठीक है ना। ये टर्म जो है कहाँ से आई हुई है, किसने ये टर्म दी है। उसके बाद आप इसकी डाइवर्सिटी पे जाओगे कि जो बॉटनी है, जो प्लांट्स है, आप देखोगे कि बॉटनी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो उसके बाद आप देखोगे कि कितने किस्म के प्लांट्स होते हैं, डाइवर्सिटी क्या है इन प्लांट्स की, कौन कौन सा प्लांट है, कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पे आप जाओगे, ये जो प्लांट है इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो प्लांट के अंदर होती है। उसके बाद जब आपको मॉर्फोलॉजी सारे कैरेक्टर्स में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत अंदर चले जाएंगे प्लांट की, जैसे कि प्लांट एनाटॉमी हम देखेंगे, प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे अंदर से कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसके बाद आप फिजियोलॉजी पे जाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जो प्लांट है ये अपनी न्यूट्रिशन यानी कि जो अपनी फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होती है कैसे होती है। वो फोटोसिंथेसिस जैसे कि आप 9th 10th में पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो उसको हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कैसे प्रोसेस है, कैसे एक प्लांट जो है एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करता है। उसके बाद प्लांट्स की रेस्पिरेशन कैसे होती है, प्लांट्स की मूवमेंट्स कैसे होती है, प्लांट जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना। प्लांट जो है उसमें सारी चीज़ें जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप इस 11th के ईयर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम बॉटनी से। तो बॉटनी जो है ये एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, और ग्रीक वर्ड जो है वो है कुछ इस तरह से, अब इसमें आप ये देख रहे हैं जस्ट लाइक ए बीटा, जैसे कि ये टो जैसा लगता है, ये बीटा जैसे लगता है। ये क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं BOTANE, बॉटनी। और इस बॉटनी को जो ग्रीक लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको हुडर, वो बोलते हैं इसको हर्ब, वो बोलते हैं इसको ग्रॉस, और वो बोलते हैं इसको पेस्टल्स, ठीक है। तो जो ग्रीक के लोग हैं वो बोलते हैं बॉटनी, और बॉटनी का मतलब होता है उनका फुडर, उनका मतलब होता है ग्रॉस, उनका मतलब होता है हर्ब, उनका मतलब होता है पेस्टल्स, ठीक है। तो देखो जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिवाइड करते हो, आप बोलते हो एक प्लांट है, एक एनिमल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक फंगाई है, ठीक है। तो इन सब का जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जब आप ये नाम पढ़ते हो, फुडर पढ़ोगे, हर्ब पढ़ोगे, ग्रास पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में जो है एक इमेज बनती है किसकी, प्लांट, ठीक है। तो दैट मींस बॉटनी जो है ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो डील करता है विद प्लांट्स, ठीक है ना। तो इसलिए हम बॉटनी की डिफिनेशन क्या लेते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब इसके लिए एक टर्म आती है स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए, उसको हम बोलते हैं फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। तो दैट मींस आप लोग जो फाइटोलॉजी टर्म जो है बहुत कम देखते हो, नॉर्मली आप बोलते हो बॉटनी, ठीक है ना। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। मोर एक्यूरेटली हम बोलते हैं फाइटोलॉजी, अब ज्यादातर लिखते हैं बॉटनी, क्योंकि बॉटनी जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे इस बॉटनी जो है उसे कुछ सिनोनिम्स भी है, जैसे कि कहीं पे आप देखते हो इसको बोलते हैं प्लांट साइंस भी, ठीक। किसी किसी जगह हम लिखा होता है प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ,
A branch of science which deals with the study of plants, ठीक है ना, प्लांट साइंस, प्लांट बायोलॉजी, फाइटोलॉजी या बॉटनी, सारे नाम जो है ये एक जैसे है, सभी एक से लिए, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बॉटनी। तो अब हम जाएंगे, हम देखेंगे कि जो प्लांट्स है इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया हुआ है। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थियोफ्रास्टस के बारे में। थियोफ्रास्टस जो है इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ये स्टूडेंट रहे हुए हैं इसके एरिस्टोटल के। तो थियोफ्रास्टस वाज ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ठीक। और थियोफ्रास्टस का जो पीरियड है वो आप याद रखोगे 371 to 287 BC। BC मींस बिफोर क्रिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पैदा हुए थे, इस टाइम में इसकी डेथ हुई है। इसके बीच में इन 300 BC में इसको ये लक़ब दिया गया है फादर ऑफ बॉटनी। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन प्लांट। जो इसने प्लांट्स के ऊपर काम किया था उसके वजह से इसको नाम दिया गया, क्रेडिट दिया गया है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आपको थियोफ्रास्टस जो है ये स्टूडेंट रहे किसके? एरिस्टोटल के। और एरिस्टोटल के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा है। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको एरिस्टोटल ने ही क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। इसी का इंटरेस्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काफी ज्यादा रहा हुआ है। और ज़ूलॉजी में इसने एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम मैं बताऊंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम एक बुक है जो एरिस्टोटल ने लिखी हुई है, जिसमें इसने एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आप नोट करो। जो कि मैं बात कर रहा था थियोफ्रास्टस की, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में हम? थियोफ्रास्टस जो है ये पहले पर्सन रहे हैं जिसने जर्मिनेशन प्रोसेस को गया है डिस्कवर किया हुआ है। तो जर्मिनेशन प्रोसेस जो है उसको सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने ही डिस्कवर किया, ठीक। और इसने क्या किया है? इसने प्लांट्स को यूज किया है फॉर एग्रीकल्चर। सबसे पहले इसी ने प्लांट्स को और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी जो है मेन वर्क्स की बात करेंगे कि इसने जो काम किया हुआ प्लांट्स के ऊपर, क्या काम किया है इसने? एक काम जो है वो है ऑन द enquiry ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की इंक्वायरी पे किसी जगह आप देखोगे किसी बुक पे वहां पे लिखा होगा ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक। और दूसरी जो है वो है ऑन द कॉज ऑफ प्लांट्स। तो ये मेजर वर्क रहा है इसका थियोफ्रास्टस का। पहला क्या है? ऑन द एनक्वायरी ऑफ प्लांट्स। तो किसी बुक पे आप देखोगे ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट, इसी को बोलते हैं। और दूसरी जो वर्क है वो है ऑन द कॉज ऑफ प्लांट्स। इन बुक्स में क्या किया है इसने? डिफरेंट प्लांट्स को जो इसने आइडेंटिफाई किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, उनके हैबिट के बारे में, उनकी नेचर के बारे में हमें बता रहा है। और इसके लिए इसने जो एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम मैं बताऊंगा, जिसमें इसने ये हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, उसको बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम एक ऐसी बुक है जो थियोफ्रास्टस ने लिखी हुई है। और इस बुक में इसने 550 प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। ये वो 550 प्लांट्स है जिनको सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने ही
आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब किया हुआ था और उनका एक रिकॉर्ड बना दिया गया है और उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है इस बुक में, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है ना। तो उसके बाद जब बात करते हैं प्लांट्स की, अगर मैं जनरल में बात करूंगा, प्लांट जो है सबसे पहले प्लांट्स को अगर मैं बात करूंगा 10,000 साल पहले की प्लांट्स को यूज किया जाता था एज सोर्स ऑफ फायरवुड एंड एज सोर्स ऑफ वुड। उसके बाद प्लांट्स जो है यूज करने लगे एज फूडर, एज हर्ब्स। ठीक है ना, तो हर्ब्स को एज सोर्स ऑफ मेडिसिन हम इस्तेमाल करते थे। तो उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा, पिडेनियस डायोस्कोराइड्स। पिडेनियस डायोस्कोराइड्स, इसने एक 5 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया लिखी हुई है जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है और बुक का नाम है डे मैटेरिया मेडिका। अब नाम पढ़ने से आपको लगता होगा कि कुछ मेडिसिन के रिलेटेड है। तो ये जो बुक है, ठीक है ना, किसी जगह आप लिखा होगा 5 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया, 5 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है ना, एक ऐसी बुक जो पिडेनियस डायोस्कोराइड्स ने लिखी हुई है, इसका नाम है डिमेटेरिया मेडिका। और आप ये भी नोट करके रखोगे, पिडेनियस डायोस्कोराइड्स जो है ये फिजिस्ट भी रहे हुए हैं, ये फार्मासिस्ट भी रहे हुए हैं और ये एक बॉटनिस्ट भी रहे हुए हैं। ठीक है ना, ये जो इसने ये बुक लिखी है डिमेटेरिया मेडिका, इस बुक में क्या है, इसमें लिखा गया है प्लांट्स के बारे में जिनको यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन। इस बुक में उन प्लांट्स के बारे में लिखा गया है जो प्लांट्स आप यूज करते हो एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि ओपीम है, जैसे कि अलॉय है, जैसे कि जिंजर है। ठीक है ना, बहुत सारे प्लांट जो है उनके बारे में एक रिकॉर्ड इसने मेंटेन करके रखा कि कौन प्लांट जो है किस वाली डिजीज के लिए या किस वाली बीमारी के लिए यूज किया जाता है, और उस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है इस बुक में डिमेटेरिया मेडिका। ठीक है ना, और कभी किसी बुक में क्या लिखा होगा, किसी जगह जो आप नेट चेक करोगे या किसी जगह बुक में देखोगे, वहां लिखा होगा 5 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि जो बुक है इसको इसने 5 वॉल्यूम्स में कंप्लीट किया हुआ है, 5 वॉल्यूम्स में लिखा है इसने। ठीक है, उसके बाद एक और के बारे में पढ़ेंगे हम, चराका। चराका, ठीक है ना, चराका जो है इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा। चराका जो है इसको बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा। इसने एक बुक लिखी हुई है, इसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता, ठीक है ना, एक बुक है जो लिखी हुई है किसने, चराका ने लिखी हुई है। इस बुक पे इसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, कितना से क्या रिकॉर्ड है, 200 एनिमल्स का, 200 एनिमल्स के बारे में इसने उसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, और 340 प्लांट्स, 340 प्लांट्स। ये प्लांट्स भी कौन से हैं, ये वो प्लांट्स है जो यूज किए जाते हैं एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिनल प्लांट्स हम शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है इस चरक ने, किसमें, चरक संहिता एक बुक है, इस बुक में इसने रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया रखा है। ठीक है ना, उसके बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जॉन रे के बारे में। अब जॉन रे जो है इसने एक टर्म दी है, कौन सी टर्म दी है इसने, स्पेशीज। स्पेशीज की टर्म इसने दी हुई है। ठीक है ना, और इसने एक बुक लिखी हुई है, इसका नाम है हिस्टोरिया जनरलिस
प्लैंटेरम, एक है हिस्टोरिया प्लैंटेरम, ये आप याद रखोगे, वो थियोफ्रास्टस की बुक है, ठीक है ना। तो ये सारी बुक्स के जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जा रहे हो आगे, चाहे नीट का एग्जाम हो, एमएस का एग्जाम हो, जेएमपी का एग्जाम हो, या आपका कास्ट स्कीम या कोई भी एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो आगे लाइफ में, तो उसमें जो है इन बुक्स में से आपको डेफिनेटली एक बुक का क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट बुक्स जो आपने पढ़ी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनको आप नोट करोगे क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाने वाली बुक्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लैंटेरम was written by which one of the following, तो नीचे आपके ऑप्शन चार होंगे, ठीक है ना। इससे आप क्वेश्चन आ सकता है, द बुक हिस्टोरिया प्लैंटेरम was written by, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आएगा, द बुक हिस्टोरिया एनिमलियम, ठीक है ना, वो किसने लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, नीट के एग्जाम्स में भी आया हुआ है पहले, ठीक है ना। तो अब चांसेस है कि और भी आ सकते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो जॉन रे ने जो ये बुक लिखी है, इस बुक में इसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे बताऊं स्टार्ट में आपको 18,600 प्लॉट्स को इसने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है ना। एक ऐसी बुक है जिसमें इसने जॉन रे ने 18,600 प्लॉट्स को क्या किया है, डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप नोट करोगे सारी चीजें, ये बुक्स के नाम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको नोट करोगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पर ही खत्म करेंगे। ये जो टॉपिक है था हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी जो है थोड़ी उसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी और कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी, बुक्स जो है किसने, कौन सी बुक जो है वो किसने लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इंशाल्लाह आप ये जो चीज़ें हैं वो नोट करोगे अपने कॉपी पे, और कल जो है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो आप थैंक्स फॉर टुडे, और एक चीज़ याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू।